पहला सबसे पॉपुलर सवाल है जो आपके नाम से इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इनफैक्ट चलता है, और आपको लेकर के सबसे ज़्यादा गूगल किए जाने वाले सवाल भी मैंने लिखे हैं, तो अभी हम उस तक पहुंचेंगे। लेकिन राजा कैसे बनते हैं सर, ये पहले बता दीजिए। दरअसल दुनिया में दो तरह के लोग हैं जी। 2% राजा है और 98% प्रजा है। आमतौर पर मैं क्लास में मजाक में उनको भिखमंगा भी बोलता हूँ। मैं कहता हूँ ये भिखमंगे, पर वो मैं ह्यूमर में कहता हूँ जी। राजा जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन पावर बहुत अच्छी होती है। वो सिर्फ प्लान नहीं करता, उसका फॉर्मूला होता है P=P+P। प्रिपरेशन इज प्रायोरिटी प्लस प्लानिंग। तो राजा की पहली क्वालिटी ये होती है कि वो जिस चीज की भी प्रिपरेशन करता है पहले उसके प्रायोरिटी सेट करता है। जैसे अब लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसी में उसने प्यार कर लिया। अब प्यार डिमांडिंग है, टाइम मांगेगा आपसे, बहुत सारी चीजें मांगेगा, आपकी भावनाएं मांगेगा, बहुत सारी चीजें वो आपसे मांगेगा। अब या तो आप कृष्ण की तरह हो कि आपकी गर्लफ्रेंड आपकी गोद में सर रख के लेटी है और आप जीडीपी के बारे में सोच रहे हैं, तब तो आप कर लो। या आपकी गर्लफ्रेंड ऐसी हो कि जब वो आपसे मिलती हो तो आपको ज्योग्राफी रिवाइज करा दे, करंट अफेयर्स रिवाइज करा दे, तब भी आप कर लो। लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे मिलने के बाद बताती है कि यार वो हमारी बुआ जी पापा से मकान में हिस्सा मांग रही, तब वो घातक बन जाएगी। तो जिसको प्रायोरिटी सेट करना आ गया लाइफ में कि पहले क्या, जैसे हम सबको पैसा चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन पहले क्या चाहिए, उस पहले से जिसने वो पहला डिसाइड कर लिया। जैसे तेंदुलकर साहब है, सचिन तेंदुलकर है, 20 साल में महानतम क्रिकेटर बन गए, सब कुछ उनके पास खुद ब खुद आ गया, उन्हें किसी के पास नहीं जाना पड़ा। जैसे हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, आज स्वयंवर कर लें, कल लोग शादी के लिए आ जाएंगे। तो मेरा मानना है कि जिसको जीवन में प्रायोरिटी सेट करनी आ गई और उस प्रायोरिटी को फिर वो प्लान के हिसाब से इंप्लीमेंट करना आ गया, वो राजा है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, सर हम आईएएस की तैयारी करें, मान लीजिए मेरा नहीं हुआ तो। अरे भैया, जिंदगी में कोरोना जब आया किसी को पता था कि 19 मार्च 2019 के बाद क्या होने जा रहा है? लेकिन जिंदगी एक गेम की तरह है। अगर हम किसी चीज को सिर्फ सोच लें कि यार हम शादी कर लें, बीवी भाग गई, तो ऐसे नहीं करना है। एवरी डे द गेम इज गोइंग ऑन एंड एवरी डे यू हैव टू प्ले एज अ प्लेयर। तो मैंने उसको एक लाइन बना रखा है, 2% दुनिया में राजा है और वो रहेंगे, क्योंकि उनके नियम बिल्कुल अलग हैं। वो जातिवाद नहीं मानते हैं। उनका वो क्या मानते हैं? वो कहते हैं R=I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। रशिया का रूलर था जार निकोलस I। 1850s में रूस के रूलर जार निकोलस I ने ब्रिटेन के राजा से कहा कि तुम भी क्रिश्चियन, हम भी क्रिश्चियन, आओ मिलके इस मुस्लिम नेशन टर्की को बांट लेते हैं आपस में। तो ब्रिटेन ने रिप्लाई किया कि दादा, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। ये जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है ना, ये एरिस्टोक्रेसी के अंदर है। एरिस्टोक्रेसी पता है कि लक्ष्मी जी सिर्फ विष्णु जी के साथ रहेंगी। स्त्रियां जो हैं इस धरती पे वो भगवान की रिप्रेजेंटेटिव हैं या खुद भगवान ही है, और भगवान और स्त्री को सिर्फ पावरफुल लोग पसंद है। गरीब भिखमंगों के साथ वो नहीं रहती। वो हमारा पूर्वांचल का लड़का रो रहा है, सर वो मुझसे बात ही नहीं करती, तुम भिखमंगे, तुमको खाने की व्यवस्था नहीं है। तो जिसके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है कि पार्वती जी शंकर जी के साथ रहेंगे, शंकर जी विष पी सकते हैं, तुम एक ग्लास कायदे का प्योर दूध पी लो तो तुमको लीकेज शुरू हो जाए, और गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो। तो मैंने उसको डिफरेंशिएट किया कि एरिस्टोक्रेसी के लॉज अलग हैं और कॉमन पीपल के लॉज अलग हैं। और मैंने इसको देखा हिस्ट्री में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से आज तक हर शहर हमेशा 2 भागों में बटा रहा, एक लुटियंस, एक नेहरू विहार, और ये कयामत तक रहेगा।